नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओसीडी के उस प्रकार के बारे में जिसमें व्यक्ति को सुसाइड के थॉट्स आते हैं। उनका मन करता है कि वो कहीं से जंप कर जाए, उनका मन करता है कि वो पानी में डूब करके मर जाए, उनका मन करता है कोई ऐसी पॉइजनस चीज खा ले जिससे उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। मतलब कि उनको किसी भी प्रकार से सुसाइड करने के थॉट्स ही आते हैं। तो यदि इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, और अच्छा लगता है तो आप लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल बटन दबाना ना भूलें, ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो लाइव कंसल्टेशन में आप मुझसे आपकी प्रॉब्लम शेयर कर पाए और उसकी होम्योपैथिक दवाई आप जान पाए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए, लेटेस्ट अपडेट उसी पर आपको मिलती रहती है। साथ में वीडियो को लास्ट तक यदि देखेंगे तो लाइक करना ना भूलें, सभी तक शेयर करना ना भूलें। आइए डायरेक्टली चलते हैं हमारे टॉपिक पर। टॉपिक है कि सुसाइडल थॉट्स को कैसे रोकें। देखिए, जब भी ओसीडी की प्रॉब्लम होती है तो ओसीडी इतना ज्यादा हमारे दिमाग पर असर कर जाता है, कंट्रोल हमारे दिमाग पर करने लगता है, जिस कारण से हम लोग हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। हमारे शरीर में, हमारे मन में वो शंका पैदा होने लग जाती है। ये शंका की बीमारी है ओसीडी। हर किसी पे आप शक करेंगे, किसी पर भी भरोसा आपको नहीं होगा, है ना। आप सोचेंगे कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है। आप सोचेंगे कि आपने कोई पर्टिकुलर कोई काम नहीं किया तो उससे आपके घर वालों की मौत हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो कभी ठीक नहीं हो सकती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम ओसीडी से हो सकती है। तो ओसीडी के केस में एक कंडीशन आती है सुसाइड की। व्यक्ति ये सोचता है कि बस मुझे सुसाइड ही करना है, जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। अब ये हो सकता है आपको यदि आपके प्रियजन बिछड़ जाए, है ना, तो हो सकता है कोई आपके रिलेशन में रहा हो और वो अचानक से दुनिया छोड़ के चले गए और आपको बहुत बुरा लगा, और उस कारण से अब आप सोच रहे हैं कि उस बंदे के, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जाने के बाद में अब दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुझे तो अब मरना ही है। तो ये भी एक सुसाइड का थॉट है। दूसरा होता है कि जैसे ही आप हाइट पर जाते हैं आपको ऐसा मन करता है कि अब इस हाइट से कूद जाऊं, तो ये भी एक सुसाइड का थॉट है। एक थॉट ऐसा होता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई मार देगा, है ना। मतलब ये सुसाइड नहीं है, परंतु ये दिमाग पर ऐसा रहता है कि कोई व्यक्ति अब आएगा और मुझे मार देगा। तो ये भी एक प्रकार का आपके मृत्यु का भय आपको इस प्रकार का भी हो सकता है। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको छोटी सी भी कोई भी परेशानी हुई तो आप सोचते हैं कि इनक्यूरेबल है और मैं अब इससे मर जाऊंगा, है ना। एक कंडीशन ये आती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसका कहीं पे कोई भी इलाज नहीं है और वो इलाज नहीं मिलने से आपकी मौत हो जाएगी। तो ये सारी परेशानी ओसीडीज हो सकती है। सुसाइडल थॉट्स की बात यदि आज हम कर रहे हैं तो सुसाइडल थॉट्स के लिए टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक दवाई मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक कंडीशन आती है कि आप किसी बिल्डिंग पर, किसी पहाड़ पर, हिल पर आप गए हैं और आपको मन कर रहा है कि क्यों ना मैं इसे कूद करके देखूं, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कूद जाऊंगा तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा क्या। तो ये थॉट व्यक्ति के दिमाग में आते, व्यक्ति को पता है कि यार ये तो मैं ऐसा नहीं, मेरे को नहीं करना चाहिए, फिर भी व्यक्ति के दिमाग में थॉट आ रहा है कि मैं कूद जाऊं। तो जो इम्पल्स है, जंप करने के इम्पल्स है, जो इम्पल्स है उसको ठीक करने की और ओसीडी को ठीक करने की होम्योपैथी में दवाई बहुत शानदार है जिसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम का पेशेंट क्या होता है, उसको इम्पल्स तो होते ही है जंप करने के, साथ में उसमें करेज नहीं होती है। मतलब बोलेगा कि मैं मर जाऊंगा, परंतु करेज नहीं है, अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है ना, शक्ति नहीं है, मन की शक्ति नहीं है कि वो कूद जाए, है ना। मतलब कि अंदर करेज जीरो है, परंतु इम्पल्स उसको आ रहे हैं कि वो कूद जाए, है ना। नहीं चाहता है कि वो सुसाइड करे, फिर भी वो उसके अंदर से थॉट आ रहे हैं कि मर जाए, और मरने की शक्ति अंदर बिल्कुल नहीं है, मन की शक्ति एकदम जीरो है, करेज एकदम जीरो है। तो इस प्रकार के थॉट्स को ठीक करने के लिए और ओसीडी को ठीक करने के लिए आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह, 2 बूंद शाम को आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसके साथ में आप मेरा ओसीडी फॉर्मूला, ओसीडी कॉम्बिनेशन जरूर यूज कीजिए। ओसीडी कॉम्बिनेशन आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पर जाकर के ओसीडी कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ताकि आपकी जो ओसीडी हो रही है वो ओसीडी किस टाइप से आपके सीरोटोनिन के लेवल को कम करते चले जा रही है, तो सीरोटोनिन के लेवल को कॉम्बिनेशन बढ़ाएगा, आपकी मेंटल पीस को बरकरार रखेगा
और साथ में यदि आपको नींद नहीं आ रही है या दिमाग इधर उधर चलते ही रहता है, थॉट्स फुलनेस से बहुत ज्यादा दिमाग में विचार ही विचार भरे पड़े हैं, तो आप उस कॉम्बिनेशन को जरूर यूज कीजिए। साथ में आपकी पर्टिकुलर दवाई अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी में जरूर यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। एक कंडीशन दोस्तों आती है जिसमें व्यक्ति को ये लगता है कि उसको कोई मार देगा, कोई बंदा आएगा, कोई लड़का आएगा, कोई आदमी आएगा और उसको मार देगा। तो ये जो मारने की कंडीशन है, ये हो सकती है कि आपको आपके मन पर ऐसा कोई जो है एक्सीडेंट रहा हो, जिसको आप देखने के बाद में आपने जो है किसी का मर्डर देख लिया हो, आपने किसी को जलते हुए देख लिया हो, आपने किसी को मरते हुए देख लिया हो, और उस कंडीशन के बाद में आपको ये प्रॉब्लम हो गई है कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि अब कोई आपको मार देगा। ये होता है मोस्टली यदि आपने कोई उपन्यास पढ़ा है जिस पर मौत बहुत बार हुई हो, या आपने कोई फिल्म देखी है, स्टोरी देखी है जिसमें जो है मर्डर बार बार दिखाया जा रहा था, और आपसे एक सॉफ्ट हार्टेड है और आपके जो है अंदर ये इम्पल्स जनरेट होने लग गए हैं कि कोई ना कोई हमको आकर के मार देगा। तो ये जो इम्पल्स है उसको ठीक करने की और ओसीडी को ठीक करने की बहुत अच्छी दवाई हमारे पास एनाकार्डियम है। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस को आपको जो है 200 पोटेंसी में लेना है। 200 पोटेंसी में सुबह सुबह 5 बूंद और शाम को 5 बूंद आप लेंगे। आप कुछ महीने तक इसको कंटिन्यू कीजिए, साथ में ओसीडी कॉम्बिनेशन मेरा यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक होगी, आपके थॉट्स भी कम होने लग जाएंगे और एक समय बाद खत्म हो जाएंगे। साथ में आपको जो भी सीरोटोनिन की कमी हो रही है, मेंटल पीस नहीं है, तो वो भी आपको ओसीडी फॉर्मूला से मिल जाएगी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों दवाई आती है कि व्यक्ति को इतने ज्यादा सुसाइडल थॉट आते हैं कि वो किसी भी चीज को देख करके वो सुसाइड ही करना चाहता है ना। मान लीजिए जो है यदि वो नहाने गया है तो वो सोचेगा बाथटब में डूब करके मर जाओ, है ना। वो चाकू है हाथ में तो उनको मन करेगा चाकू से अपने आप को काट लो, है ना। और यदि कहीं बाहर गए तो उनका मन करेगा कि मैं ट्रक के नीचे आकर के मर जाऊं। मतलब किसी भी चीज से मरना है बस, है ना। पर्टिकुलर जंप से मरना है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, पर्टिकुलर कोई हमें मार देगा तो एनाकार्डियम। परंतु यदि व्यक्ति को इतनी ज्यादा सुसाइड की टेंडेंसी कि किसी भी चीज से मरना चाहता है, बस मरना ही है, कोई भी चीज हो, तो आप इस कंडीशन में रस्टॉक्स यूज कीजिए। रस्टॉक्स को आपको जो है 1M पोटेंसी में यूज करना है। 1M पोटेंसी में आपको जो है केवल सुबह सुबह रस्टॉक्स को लेना रहेगा खाली पेट, तो आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी, सुसाइड के थॉट्स कम आने लग जाएंगे। साथ में आपको ओसीडी कॉम्बिनेशन यूज करना है, आपकी सारी परेशानी इस ही दवाई से और ओसीडी कॉम्बिनेशन से ठीक हो जाएगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों एक कंडीशन वह आती है जिसमें आपको लगता है कि आपको जो है एक ऐसी बीमारी हुई है जो इनक्यूरेबल है ना। और इनक्यूरेबल डिजीज आपको ऐसी हुई है कि आपका कोई भी डॉक्टर किसी के पास भी इलाज नहीं और अब आप मर जाएंगे, है ना। बस मौत ही है अब आपका लास्ट चारा। आप घर वालों को बोलते हैं कि दवाई गोली मत करवाओ क्योंकि मैं मरने वाला हूं, है ना। तो ये यदि कंडीशन है तो इस कंडीशन में आपको आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में यूज करना है। आर्सेनिक एल्बम को 200 पोटेंसी में 5-5 बूंद सुबह और शाम को आप लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी परेशानी ठीक होगी। साथ में ओसीडी कॉम्बिनेशन भी मेरा यूज कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसी में एक सिम्टम आपको बता देता हूं कि व्यक्ति को जो है ऐसा लगता है कि उसको कैंसर हो जाएगा। तब लगता है जब उसके परिवार में किसी की कैंसर से मौत हुई हो, है ना, और उन्होंने उसके पे रिसर्च की और उनको लगता है उन्होंने पढ़ा है कि कैंसर जेनेटिक भी होता है। भले वो जेनेटिक कैंसर ना हो उनके परिवार वालों को, तो उनको लगता है कि मेरे पापा को, दादा को, मम्मी को, दादी को, नानी को कैंसर था तो मुझे भी हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को डर लगता है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में दवाई, बहुत अच्छी शानदार दवाई है जिसका नाम है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन को 1M पोटेंसी में सुबह सुबह केवल आपको जो है लेना है और इसको सप्ताह में केवल 3 दिन लेना है। आप देखेंगे कि आपकी परेशानी ठीक होने लग जाएगी। और साथ में ओसीडी कॉम्बिनेशन आप यूज कीजिए, आपकी मेंटल पीस बनी रहेगी और आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो सभी तक शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो है जब भी मैं लाइव आऊं लाइव क्लिनिक पे आप फटाफट से जुड़ सकें। साथ में यदि आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल ट्रीटमेंट चाहिए तो आप जो है आपकी सारी रिपोर्ट्स मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप जो है एक पेड कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।